बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते तव्हां सभिनी जो आहे भलीकार। कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे पंहिंजे घरनि में पंहिंजी पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन सुम आमीन। तो जी आज की जो ये रेसिपी है ये है जी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बहुत मज़ेदार सी डिश। और ये जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये रेसिपी है मेरे हस्बैंड की। उन्होंने मुझे बोला है कि आप ये इस तरीके से बनाएं, मतलब ये जो तरीका है रेसिपी बनाने का, ये मेरे हस्बैंड क्या तरीका है। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि ये आप लोगों को रेसिपी मेरी मतलब मेरे हस्बैंड की रेसिपी कैसी लगी है। लाजमी मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि उनकी हौसला अफजाई हो कि वो जो है ना जब कुकिंग करेंगे, मतलब वो रेसिपी मुझे बताते जा रहे थे, बताया था कि आप इस तरीके से बनाएं, तो मैंने उसी तरीके से बनाई है। तो जी ये है संडे वाले दिन की वीडियो। और संडे वाले दिन जी मैंने बनाया था गोश्त। ये है बीफ का गोश्त और ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब था गोश्त। और ये चर्बी वाला भी था, हड्डियाँ भी थी और बगैर हड्डी वाली भी इसमें बोटियाँ थी। और इसमें मैंने डाल दिया है जी प्याज, तकरीबन मीडियम साइज़ के 2 प्याज और कुछ साबित गरम मसाले डाल दिए थे। उसमें तेज़ पत्ते थे 2 अदद और 2 टुकड़े दालचीनी के थे, 1 बड़ी इलायची थी, 3-4 लौंग थे, 3-4 जो हैं वो काली मिर्च थी और सफ़ेद ज़ीरा था 1 टेबल स्पून। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जी जो पिसी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ जो है वो धनिया पाउडर, मतलब कि धनिया पाउडर डाला था 1 टेबल स्पून और थोड़ी सी हल्दी डाली थी 1/2 टी स्पून। ये मेरे मियाँ जी ने बोला था कि आप जो है ना मसाले, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा डालेंगी, तो इसलिए ना मैं आपको बता रहा हूँ। असल में ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने ही इनको गोश्त दिया था कि आज संडे का दिन है और आप ये जो है ना हमारे लिए बनाएं और हमें खिलाएं। मतलब ये नहीं कि आप बनाएं और ख़ुद खाएं, नहीं, ये बोला था कि बना के हमारे लिए ले आना। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन मेरे हस्बैंड को ना छुट्टी नहीं थी, तो वो ड्यूटी पे चले गए थे। तो उन्होंने कहा मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ आप वैसे ही जो है ना पूरी रेसिपी जो है बना लेना। तो फिर देखते हैं कि ये क्या बन के जो है ना निकलता है। फिर मैं उनको बोलूँगा कि ये रेसिपी मैंने बनाई है अपने फ्रेंड्स को। मैंने कहा चलें ठीक है, तो उनकी ही ये रेसिपी है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। और साथ में मैंने इस गोश्त को गलाने के लिए जो है ना वो पानी डाल दिया था। पानी डाल के मैंने ढक्कन दे के तकरीबन 20-25 मिनट के लिए जो है ना वो रख दिया था। आपको पता है देसी प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, जो ऊपर डाल के कूटने वाली जो होती है वो रख के। तो फिर पहले मैंने इसमें जो है नमक नहीं डाला था, याद रखिएगा। जब आधा आपका गोश्त गल जाए उसके बाद आप इसमें डालें नमक, तब जो है ना वो गोश्त भी जो है ना वो अच्छे से उसका जायका भी आ जाता है, गोश्त के अंदर नमक भी चला जाता है और जो है ना वो गोश्त गल भी जाता है। काफ़ी लोगों का गोश्त जो है ना वो पहले नहीं गलता क्योंकि उसमें पहले नमक डला हुआ होता है, ऐसे मेरे मियाँ जी बोलते हैं। तो जी भाई आप लोग मुझे बताइएगा कि आप कि जो हस्बैंड से मेरी जो सारी बहनें सुन रही हैं मेरा ये वीडियो, और जो मेरे भाई भी देख रहे हैं मेरा ये वीडियो जो सुन रहे हैं, तो वो भी मुझे बताएं कमेंट में कि आप लोग अपने घर में जो है वो कुकिंग करते हैं। मेरे भाई जितने भी हैं वो कुकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर उनकी जो करते हैं कुकिंग तो उनकी कौन सी रेसिपी है जो ज़्यादा मशहूर है, भाई लाजमी बताइएगा। मेरे मियाँ जी के तो जो है ना एक आलू और बैंगन बहुत अच्छे बनाते हैं और दूसरा जो है ना वो गोश्त भी बहुत अच्छे बनाते हैं। इस कढ़ाई की तरह ही होता है, मतलब भुना हुआ गोश्त होता है। अब आप मुझे इसका जो है ना नाम भी बताइएगा कि मैं इसका क्या नाम रखूँ। ये तकरीबन भुना हुआ गोश्त ही था, ये जो है ना वो वाली रेसिपी थी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। फिर इसके बाद देखिए मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो है ना उसको पीस के डाल दिया था। मेरे मियाँ जी ने कहा था कि आप इसको कूट के डालना, लेकिन मैंने कूट के नहीं डाला था। थोड़ा सा अपना भी दिमाग चलाया था कि भाई कौन कूटे इतनी देर। इसमें मिर्ची जो थी वो जो तीखी वाली मिर्ची है वो, और जो नॉर्मल तीखी होती है वो भी मिर्ची, तो मतलब 5-6 मिर्चियाँ थी। और लहसुन अदरक मैंने इसमें डाल दिया था गोश्त के हिसाब से, और वो मैंने इसमें डाल दी। और इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन जो है ना वो ये आधा किलो से थोड़े से कम जो हैं वो टमाटर थे, या आधा किलो ही टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं। छिलका मैंने नहीं उतारा, एक टमाटर के 4-4 पीस करके वो मैंने इसमें डाल दिया था। और अब मैंने इसमें डाला है जी कुकिंग ऑयल, ये है मतलब बल्कि ऑयल है, ये है सरसों का तेल। और ये भी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ही, क्योंकि जो है ना वो गोश्त में भी थोड़ी सी चर्बी थी तो वो उसका भी निकलता है।
जो है वो रोगन अपना, तो इसलिए आप जो है ना वो देख लीजिएगा। अगर आपके वाले में थोड़ा सा कम चर्बी हो तो वो भी आप फिर ऑयल जो है ना वो ज़्यादा डालिएगा। फिर इसके बाद मैंने जो है टमाटर डाल के ऑयल डाल के मिक्स करके इसको जो है ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि जो है ना ये अच्छे से गल जाएं। टमाटर आजकल वैसे गलने वाले हैं नहीं, और जो है ना इनको बहुत टाइम लगता है कि गलने में। और बाकी इसके बाद मैं जो है इसको साथ साथ में भून लूँगी, और इसका जो छिलका है वो भी हम इसका रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये आराम से छिलका जो है ना ऐसे रिमूव हो जाता है। और जब तक मैं इसको भून रही हूँ तब तक आप लोग कमेंट करें कि आप ये मेरा वीडियो दुनिया की कौन सी कंट्री से, कौन से हिस्से से, कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूँ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो थैंक यू है वो जाता है जी फरजाना बाजी को, वो हैं पेशावर से, और रोज़ बाजी हैं वो हैं अटक से, और इकरा हैं इस्लामाबाद से, गुलनाज हैं मुल्तान से, और जो हैं हंजला हैं वो गुजरांवाला से, और आयशा हैं हमारी कराची से, और अद्दी सबा हैं वो हैं दादू सिटी से, और फरीदा बाजी हैं इंडिया से, और तहसीन बाजी भी इंडिया से हैं, शिफा सिस्टर भी हमारी इंडिया से हैं, और महक सिस्टर भी इंडिया से हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस्मत सिस्टर भी मेरी प्यारी सी सिस्टर हैं, वो भी हमारी इंडिया से हैं। और जी हमारे अली असगर भाई हैं वो हैं कश्मीर से, और एजाज़ भाई हैं वो हैं जो हैं वो एक एजाज़ भाई हैं पेशावर से, एक एजाज़ भाई हैं हमारे कोटड़ी से, और अदा अल्ताफ़ हैं हमारे पेशावर वो हैं वो हैं शिकारपुर से, और अदा शरीफ जमाली हैं वो हैं रुझान से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्यारा सा अर्जुन भी हैं वो भी जी इंडिया केरला से हैं। तो जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई हमारी वीडियो देखते हैं जर्मनी से, इफ़त सिस्टर हमारी वीडियो देखती है जी शारजा से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीडियो पे आते हैं। प्लीज़ सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। और जो मेरी लास्ट वीडियो है भाई, उस पर कुछ लोगों ने गुस्सा भी दिलाया नहीं है, गुस्सा किया है कि हम आपकी वीडियो जो है ना वो मतलब किसी किसी का कमेंट से ना पता चल जाता है कि ये गुस्से वाला कमेंट है या ये प्यार वाला कमेंट है। तो उससे ना पता चल जाता है कि भाई मैंने किसी को कुछ गलत नहीं बोला, बस मैंने ये कहा है कि जो रेसिपी की वीडियो वो थी ही नहीं, उस पर लोगों ने लिखा है नाइस रेसिपी। तो ये तो फिर नाइंसाफ़ी वाली बात हुई है ना। तो प्लीज़ ऐसे नहीं किया करें। जो लोग नए बंदे आते हैं वीडियो को देखने के लिए, वो भी क्या सोचेंगे कि इन्होंने आप इनके सब्सक्राइबर्स ने ना सही से तो वीडियो देखा ही नहीं है, ये तो रेसिपी का वीडियो ही नहीं है। तो जी चलें, बातें करते करते जो है ना हमने इसको भून लिया। और भूनने के बाद मेरे मियाँ जी ने कहा कि इसकी ग्रेवी तो थोड़ी सी कम लग रही थी, तब तक वो आ गए थे अपनी जो है वो आधे दिन की ड्यूटी करके। तो इसमें मैंने जो है ना थोड़ा सा पानी डाल दिया था, समझे कि आधा गिलास मैंने पानी डाल दिया है। और साथ में घर का पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया और हरी मिर्च, इसको मैंने डाल के तकरीबन 3-4 मिनट के लिए ना मैंने इसको रख दिया था दम पे। और दम के बाद जब हमने इसका दम खोला तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी धुएंदार सी हमारी बन गई है रेसिपी। ये है भुना हुआ गोश्त। आप इसको समझें कि गोश्त की कढ़ाई भी बोल सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप वो जो मैंने लास्ट में पानी डाला था थोड़ा सा, वो आप जो है ना नहीं डालिएगा, तो ये आपकी कढ़ाई भी ऐसे बन जाएगी। बहुत ही अच्छी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और सच में बहुत अच्छी बनी थी। अब ये रेसिपी मेरे मियाँ जी की है, तो ये ऐसे नहीं बोलिएगा कि मैं बोल रही हूँ तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन सच में बहुत अच्छी बनी थी। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा फीडबैक में कि आपको ये आज की वाली रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो है बेल की नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे भी क्लिक करें। अब मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी किसी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।